जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम। भांडीर वट में आज महर्षि सांडिल्य अति मत लग रहे हैं। वज्रनाभ का हाथ पकड़कर वो वृंदावन के भांडीर वट में ले गए और वहाँ जाकर बैठ जाते हैं। उनके नयन रसीले हैं आज। वो मंद मंद अपने में ही मुस्कुरा रहे हैं। वो कुछ कहते हैं, समझना बड़ा कठिन है, पर ब्रजनाभ समझने की कोशिश करते हैं। आश्चर्य, जितनी कोशिश उनकी होती है बात और रहस्यमय होती जा रही है। ब्रजनाभ ने अब छोड़ दिया और सहजता में सुन रहे हैं महर्षि को। हाँ, सहजता में ही प्रेम रहस्य प्रकट होता है। ब्रजनाभ चकित से बस अनुभव करते जाते हैं और ऐसे अनुभव करते हैं जैसे गूंगा गुड़ के स्वाद को अनुभव करता है। हाँ, ये प्रेम है, ये प्रेम का विवाह महोत्सव है। ऐसा, हे ब्रजनाभ, कृष्ण इस विवाह महोत्सव के नायक नहीं हैं। नायक नायिका जो भी हैं वो सिर्फ हरिप्रिया श्री राधा रानी ही हैं। कृष्ण श्री राधा रानी को कहीं ले जाते नहीं हैं, वो ले जा सकते भी नहीं हैं। ले जाती हैं तो स्वयं श्री राधा रानी। हाँ, कृष्ण उनके पीछे पीछे चलते हैं। आगे आगे श्री राधा चलती हैं मार्गदर्शक बनकर। महर्षि सांडिल्य कुछ अटपटे ढंग से पर प्रेम में भीगे आज इस चरित्र को सुना रहे हैं। कितनी विचित्र बात है ना। श्याम सुंदर को अपनी श्यामता से ही डर लगता है। वो डर जाते हैं। पता है ब्रजनाभ, वो क्यों डरते हैं? वो इसलिए डरते हैं कि उन्हें स्वयं के खोने का डर है। मैं कहाँ कहूँ। घना बादल छाया गया है वृंदावन में। अंधकार चारों ओर फैल गया है। धूप्त अंधकार, और फिर वृंदावन की भूमि तमाल वृक्षों से पटी पड़ी है। उसने और भी अंधकार की सृष्टि कर दी है। कृष्ण डर जाते हैं। श्यामता का ऐसा विस्तार, श्याम सुंदर का भयभीत होना स्वाभाविक है। मैं अपने को कहाँ खोजूं, क्योंकि मैं भी तो इसी रंग का हूँ। मैं तो खो रहा हूँ इस अंधकार में। मुस्कुराते हैं महर्षि सांडिल्य। तभी हरिप्रिया श्री राधा रानी प्रकट हो जाती हैं। मानो बादलों में बिजली, और वर्णी मानो बिजली चमकी, और उस बिजली के प्रकाश में श्याम सुंदर ने अपने को पा लिया। खुश हो गए श्याम सुंदर, दौड़े। चलो अब, कह देती हैं श्री राधा रानी, और आगे आगे चल देती हैं। बेचैनी श्याम सुंदर की है। बादल की बेचैनी चंचला बिजली से एक होने की है, अपने में समा लेने की है। पर इसके लिए अभी कुछ प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। हाँ, प्रेम ऐसे ही तो नहीं मिलता। कुछ तो तड़पो, कुछ तो बेचैन हो, कुछ तो बेकली पैदा करो। प्रेम का साकार रूप श्री हरिप्रिया इस बात को समझती हैं। हंसते हैं महर्षि सांडिल्य। ये श्री राधा स्वयं प्रेम है। ये प्रेम शिक्षिका हैं श्याम सुंदर की। ये नहीं समझेंगी। महर्षि आज प्रेम सूत्र में बातें करते करते भाव सिंधु में डूब गए। हे महर्षि सांडिल्य, मैं इस एक संसार के मोह माया में लिप्त जीव हूँ। जो आप बता रहे हैं उसे जीवन मुक्त महापुरुष भी नहीं समझ पाते, तो मैं क्या हूँ? आपने मुझे पूर्व में कहा था कि निस्वार्थ की साधना किए बिना ये दिव्य प्रेम समझ से परे है। पर मेरा मानना है कि आप जैसे महापुरुष अगर चाहे तो मुझे जैसे स्वार्थ से परे जीव से भी प्रेम के अंकुर दे सकते हैं, जिस अंकुर के फूटने से ये प्रेम पल्लवित और पुष्पित हो जाएगा। प्रेम के फूल खिलेंगे, और मुझे विश्वास है कि फूल का सुगंध लेने स्वयं श्री राधा माधव मेरे हृदय बाग में अवश्य पधारेंगे। मुझ में योग्यता नहीं है उस प्रेम को सुनने की, पर योग्यता आप दे सकते हैं, आप देंगे। इतना कहते हुए ब्रजनाभ ने महर्षि के चरणों में प्रणाम किया, साष्टांग प्रणाम किया। उनके पदरज को अपने माथे में और संपूर्ण शरीर में लगाया, और फिर युगल मंत्र का जाप एवं ध्यान करते हुए बैठे, इस प्रतीक्षा में कि प्रेम समाधि में कभी तो उठेंगे महर्षि सांडिल्य। उठे, नयन खोलें और ब्रजनाभ को देखा। तुम प्रेमी हो ब्रजनाभ?
परम भागवत उद्धव के बाद अगर कोई तुम्हारे यदुवंश में प्रेमी हुआ है तो वह तुम ही हो। आनंदित हो उठे थे महर्षि सांडिल्य। ब्रज नाव की स्थिति देखकर फिर आगे की कथा सुनाने लगे, वही कथा जो सूत्र रूप में पहले सुना चुके हैं। आज विलंब हो गया है श्याम सुंदर को खेलते खेलते वृंदावन में। वृंदावन में भी भांडीर वट इनका प्रिय स्थल है। जब भी अवसर मिलता है ये यहीं आ जाते, पर आज एकाएक वर्षा हो गई, काले काले बादल छा गए। वृंदावन में गौवें कहाँ चली गई पता नहीं। श्याम सुंदर इधर उधर देखते हैं, अरे गाय कहाँ गई? तुम लोग देखो ना, गाय कहाँ गई? श्याम सुंदर को गाय की चिंता है। सखा खोजने के लिए निकल गए, चिल्लाते हुए जा रहे हैं, गाय का नाम पुकारते जा रहे हैं, गौरी धौरी गंगा इत्यादि। श्याम सुंदर अब अकेले रह गए हैं। वहाँ घना अंधकार छा गया है। तभी बृहस्पति नंद वहाँ आ पहुँचे। उन्होंने देख लिया था नंदगांव से ही कि वर्षा भीषण होने वाली है, कहीं मेरा कृष्ण फंस ना जाए। चाहे बड़े हो गए हो कृष्ण, पर माता पिता को देखकर बालक बालक ही बना रहता है। अपने पिता नंद बाबा को देखकर कृष्ण ने जोर से पुकारा, बाबा बाबा। नंद बाबा को भी कृष्ण दिखाई नहीं दे रहे, क्योंकि कृष्ण की काला और अंधकार भी। तू कहाँ है कृष्ण, तू कहाँ है? अब कृष्ण रोने लगे। रोने की आवाज़ के साथ साथ नंद बाबा बढ़ते चले गए। कृष्ण टकराए थे अपने बाबा से। ओह मेरा लाला। नंद राय ने अपनी गोद में उठा लिया, अपना सिर बाबा के कंधे में रख लिया था कृष्ण ने। पुत्र कृष्ण, गौएं कहाँ गईं? और तुम्हारे सखा? बाबा पता नहीं गाय किधर गई, उनको भी खोजने सारे सखा चले गए, मैं यहाँ अकेला। कृष्ण ने कंधे में सिर रखे ही बताया। बाबा चलो ना घर, मुझे घर जाना है। कृष्ण जिद करने लगे थे। नंद राय संकट में फंस गए, कैसे जाएं घर? गौवें हैं, उनको छोड़कर कैसे जाएं? और ग्वाल बाल भी तो बालक ही हैं, उन्हें भी कैसे छोड़ा जा सकता है? नंद कृष्ण को लेकर घर लौट नहीं सकते थे, और साथ में ही कहाँ तक ले जाएंगे? और ऊपर से बिजली भी चमक रही थी। पर ये क्या, कुछ आँखों में चौंधा सा पड़ा, प्रकाश का चौंधा। पहले तो नंद राय को लगा आकाश की बिजली चमक रही है, पर नहीं, सामने वृषभान नंदिनी हरिप्रिया श्री राधा रानी खड़ी थी। ये नित्य तो आती थी अपने प्राण धन से मिलने वृंदावन, तो आज कैसे ना आती? नंद राय ने पहले पहचाना नहीं। सामने एक गौर वर्ण अत्यंत आभा से भरी हुई सौंदर्य की साक्षात देवी। कौन है लाली तू? नंद बाबा ने पूछा। मैं वृषभान जी की बेटी श्री राधा। मानो बीड़ा बज उठी हो ऐसी मधुर आवाज़। तू इधर कैसे बेटी? अंधकार हो गया है। नंद बाबा को राधा की भी तो चिंता लगी। मैं घर ही जा रही थी, श्री राधा रानी ने कहा। फिर कुछ सोचकर बृहस्पति ने अपने लाला से कहा, श्याम सुंदर तू राधा लाली के साथ चला जाएगा घर? हाँ। खुश होते हुए झट से कूद पड़े नंद बाबा की गोद से कृष्ण। लाली, लगता है हमारी गायें कहीं भटक गई हैं और उनके साथ ग्वाल बाल भी हैं। मैं उन्हें देखने जाता हूँ, तू मेरे लाला को ले जा। और सुन, इसका हाथ पकड़ कर ले चलना। ये बड़ा हो गया है पर अभी भी अंधकार से डरता है। मैं घर तो पहुँचा दूँगी, वृषभान नंदिनी ने सिर झुकाए ही उत्तर दिया। नंद बाबा अब निश्चिंत हो गायों को खोजने आगे बढ़ गए थे। मेरा हाथ पकड़ लो, बाबा ने कहा था। मेरा हाथ पकड़ना, कृष्ण ने मुस्कुराते हुए श्री राधा रानी को कहा। क्यों, इतनी लीला करते हो, तुम्हें डर लगता है? हाँ, मुझे बहुत डर लगता है। इस अंधकार से डर लगता है, क्योंकि इस अंधकार का रंग भी काला और मैं भी काला। कहीं मैं इसमें खो ना जाऊं। अपने आप को खोने का डर लगता है, कृष्ण ने कहा। लो, पकड़ लिया हाथ। श्री राधा रानी ने हाथ का पकड़ लिया। अब डर नहीं लग रहा। नहीं, अब क्यों डर लगने लगा? अब तुम जो हो ना, मैं खो भी गया तो तुम मुझे खोज लोगी, क्योंकि तुम बिजली हो। और तुम क्या हो? मैं बादल में बिजली चमकती है ना, तभी बादल की शोभा होती है। अगर बिजली नहीं तो बादल की क्या शोभा? तभी बिजली चमकी, डर गए कृष्ण और श्री राधा रानी के हृदय से लिपट गए।
अब शोभा पा रहा है बादल, जब बिजली से उसका अभिसार हो। अब अभिसार होगा, कुछ मुस्कुराए कृष्ण। और तभी भांडीर बट में एक दिव्य विवाह मंडप तैयार होने लगा। रुमझुम करती हुई अष्टसखियाँ प्रकट हो गईं। उन अष्टसखियों की भी अष्टसखियाँ थीं। तैयारियाँ शुरू। प्रकृति स्वयं इस दिव्य विवाह की तैयारियों में जुट गई थी। शहनाइयाँ बजने लगी। श्री राधा दुल्हन, दूल्हा लाल। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम।